नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस बहुत ही अमेजिंग वीडियो में क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए अमेजिंग होने वाला है। मैं इस वीडियो में एक नया इंडिकेटर इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ आप लोगों के सामने। सपोर्ट रेजिस्टेंस हर इंसान के लिए उसकी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट होती है सपोर्ट रेजिस्टेंस से ड्रॉ करने में। इस इंडिकेटर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि जब मैं भी एज अ बिगनर ट्रेडर था तो मैंने भी बहुत सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किए, उसके कोर्सेज किए। अ, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या आती है? सपोर्ट रेजिस्टेंसेस हर टाइम फ्रेम पे अलग-अलग टाइम काम करते हैं, ओके? हर स्क्रिप्ट का मुझे पूरा का पूरा डेटा बना के रखना पड़ता है। सपोज़ मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने में मास्टरी कर भी लूँ, मास्टरी करने के बाद में सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि जब प्राइस सपोर्ट पे आएगी तो मुझे बताएगा कौन? इतने सारे अलर्ट लगा के रखने पड़ते थे, पता ही नहीं चलता था बिल्कुल भी। इनफैक्ट कभी-कभी ऐसा होता था कि महीनों की ड्राइंग्स होती थी, जो बना के रखते थे पूरे चार्ट्स के ड्राइंग्स वगैरह टॉप डाउन अप्रोच, वो पूरे के पूरे हो सकता है खत्म हो जाते बिकॉज़ कोई भी एक ग्लिच की वजह से वो पूरी की पूरी ड्राइंग खत्म हो गई, पूरी मेहनत खत्म हो जाती थी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स से फेस करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो फेस करता है आदमी वो है कि सपोर्ट पे जब प्राइस आएगी तो बताएगा कौन? सपोर्ट पे आते ही बताना वो भी ज़रूरी नहीं है, सपोर्ट पे आते ही तो प्राइस रिएक्ट नहीं करेगी ना, हो सकता है प्राइस रिएक्शन थोड़े टाइम बाद में करे। तो हमें कुछ ऐसा मैकेनिज़्म चाहिए था, जो मेरे लिए भी मिसिंग था। वो मैंने इस इंडिकेटर में पूरा किया। इस इंडिकेटर में ना मैंने डिटेल में और एक और मेरे यूज़र्स को एक दिक्कत आती थी, हमारी जो एआई कैंडल्स हैं, एआई कैंडल जो प्रो ट्रेडर है उन लोगों के लिए तो डेफ़िनिटली बहुत अच्छी है ही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जिनके लिए ट्रेडिंग उतनी सिंपल नहीं है, जिनके लिए जिनको ट्रेडिंग की इतनी समझ नहीं है, तो उनके लिए मल्टीपल कलर्स को समझना, उनके सारे रूल्स याद करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता था। तो उन लोगों की प्रॉब्लम एड्रेस की हम लोगों ने और मैंने क्या किया कि जितनी भी कैलकुलेशन है मेरी एआई कैंडल की, वो सब कुछ इंटरनल डाल दी। नाउ इट इज़ नॉट रिफ्लेक्टिंग, इट इज़ नॉट शोइंग। पब्लिक को जो नॉर्मल कैंडल जिससे वो यूज़्ड टू है, यहाँ पे वही कैंडल दिखेगी। अब उसी कैंडल के बेसिस पे उनको यहाँ पे ट्रेड लेना है। ट्रेड लेने के लिए भी मैंने और सारी कैलकुलेशंस कर दी है। 90% काम मेरा इंडिकेटर आपके लिए कर देगा। आपका काम सिर्फ़ और सिर्फ़ है सिग्नल जब आएगा, उसका एक छोटा-सा रूल है, वो रूल मैं आपको बताऊँगा, आप उसके बेसिस पे आप ट्रेड करेंगे। तो सबसे पहली बात ये इंडिकेटर आपके लिए क्या-क्या करने वाला है, जैसे ही आप इंडिकेटर प्लॉट करेंगे, आपको इंडिकेटर को 2 बार प्लॉट करना है। मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस एआई कैंडल इंडिकेटर दूँगा। यहाँ पे आपको एक बार बाय के लिए लगाना है, एक बार सेल के लिए। जब आप एक बार सेल ओनली करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट आपको सेल ओनली मिलेगा। आप ये नो ट्रेडिंग सेशंस है, आप इसको भले ही ऑफ रख सकते हैं, इसको भी ऑफ रख सकते हैं। बेसिकली इनका काम है कि अगर आप किसी सेशन में आप चाहते हैं कि उस वक़्त मुझे अलर्ट ना मिले, तो ये आपको अलर्ट नहीं देगा उस पर्टिकुलर टाइम पे जिस टाइम पे हम लोग टिक करके करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे इसी पर्टिकुलर टाइम पे अलर्ट मिले, बाकी टाइम पे अलर्ट ना मिले, तो आपको टाइम एंट्री सेशन पे आप कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं मुझे तो पूरे दिन अलर्ट मिलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, तो चलेगा। तो जब आप सेल ओनली करेंगे तो आप इससे बाय डिफ़ॉल्ट कैलकुलेशन टाइम को रिवर्स करके रखिएगा। अब ये जो काउंटर है इसको आप अगर नंबर ऑफ सिग्नल्स आप कम चाहते हैं, तो आप इसे 0 करके रखिए। अगर आप चाहते हैं कि नंबर ऑफ सिग्नल्स थोड़े ज़्यादा मिले, तो आप इसे 3-4 कर सकते हैं। मैक्स 3 करिए आई थिंक 3 से ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है। ओके। सो लेट्स सी मैं एक बार 3 की जगह मुझे पर्सनली 0 पसंद है तो मैं इसे 0 कर रहा हूँ। आप लोग अपने हिसाब से एक बार टेस्ट ज़रूर करिएगा और मुझे 0 काफ़ी 0 से नंबर ऑफ सिग्नल्स कम मिलेंगे लेकिन जब मिलते हैं तो अच्छा है सिग्नल। फिर सेकंड टाइम आप सेम इंडिकेटर को जाके आप इससे या तो 2 बार प्लॉट करिए या कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए, तो फिर ये आपको सेकंड इंडिकेटर आ जाएगा। इस इंडिकेटर में आप ओनली बाय ओनली करिए। बाय ओनली करने के बाद में यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर देना। जब आप करेंगे तो इसे डिफ़ॉल्ट कर दीजिएगा। ओके। एंड काउंटर टाइप में ना अगेन 0 कर रखा है। नाउ अब हमें एंट्री क्या करनी है? देखो ये इंडिकेटर आपके लिए क्या करने वाला है। अच्छा इसमें एक और चीज़ सेटिंग जो है दैट इज़ ये इंडिकेटर ये देखिए यहाँ पे आपको एआई ज़ोन्स की जो सेटिंग है वो सेटिंग आपको बताता है कि सपो सेटिंग्स कैसे करनी है। अब है ना देखिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वैसे तो क्योंकि हमारा सब कुछ काम सिग्नल बेस्ड है तो हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इससे एक आइडिया लगता है कि भाई प्राइस कहाँ आने के बाद में कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है। मेरा इंडिकेटर आपके लिए हर जगह पे जहाँ-जहाँ पे जो भी फ्रेश ज़ोन है, फ्रेश सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, वो ऑटोमैटिकली जबकि जैसे जब प्राइस इस जगह पे टच करेगी, तो यहाँ पे हमें एक ना एक सिग्नल वो देने की कोशिश करेगा, अगर दूसरे पैरामीटर्स भी मैच होते हैं। सिर्फ़ इसको टच करते ही सिग्नल नहीं देगा, ओके? तो ये हमें पहले से पता होता है और हर स्क्रिप्ट में हर टाइम फ्रेम के सारे ज़ोन ऑटोमैटिकली मार्क होते हैं। मैं अभी ये 3 मिनट का चार्ट खुला हुआ है, मैं इसे 3 मिनट और 5 मिनट आप दोनों टाइम फ्रेम पे पिक कीजिए, आपको काफ़ी अच्छे सिग्नल मिलेंगे। तो आप 3 मिनट पे देख लीजिए और अगर आपको लगता है कि आप इसे 5 में देखना चाहते हो, तो 5 में भी देख लीजिए। 1 मिनट पे आप तभी देखिए जब
मैं आपको 1 मिनट पे वैसे तो रेकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे सिग्नल्स होंगे, तो आप मत देखिए। आप इससे कूल रहने के लिए 3 मिनट का टाइम फ्रेम पिक कीजिए। ओके, नाउ रूल्स क्या है, आपको यहाँ पे जोन्स तो दिख रहे हैं। जोन्स में भी आपको ना, देखिए ये मैं बता रहा था आपको कि यहाँ पे जोन में 2 लाइन्स है। ये ग्रीन लाइन है, ग्रीन में एक ये पोर्शन है, इसका इस पे एक लाइन है, उसके बाद में कलर अलग चेंज हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जब प्राइस यहाँ पे आई थी इस पर्टिकुलर जगह पे, तब तक ये सपोर्ट जोन नहीं दिख रहा था। ये प्राइस जब यहाँ आई उस वक्त ये जोन दिखना स्टार्ट हुआ। तो हम लोगों ने इसलिए जस्ट टू क्लियर करने के लिए, ताकि आप हर कोई आदमी जब इसे इंडिकेटर को देख रहा होगा तो बैक टेस्ट जब कर रहा होगा तो उसे पता होना चाहिए कि ये इंडिकेटर यहाँ पे जब प्राइस थी तब नहीं थी, तब ये जोन नहीं बना था। जब प्राइस यहाँ आई है, जब इस कैंडल की क्लोजिंग हुई है, तब ये सपोर्ट बना। बिकॉज सपोर्ट तभी बनेगा ना जब पता लगेगा कि यहाँ से अच्छी बाइंग हुई है, तभी तो पता लगेगा। तो हमने अलग कर रखा है। अगर आप चाहें तो इसको हम लोगों ने, ये बॉक्स 1 है एंड दिस इज बॉक्स 2। तो अगर आप चाहें तो बॉक्स 1 को कंप्लीटली ओपेसिटी खत्म कर देंगे, तो बॉक्स 1 अब आपको दिखना बंद हो जाएगा। मैं इसका भी बॉक्स 1 एक बार बंद कर देता हूँ। ओके, तो ये सेम चीज सेल के केस में मैंने अभी ओपेसिटी वो कंप्लीटली 0 कर रखी है, वरना ये जोन आपको यहाँ से दिखता। इसका आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ और सिर्फ सिग्नल टू सिग्नल काम करना है। नाउ लेट्स कम टू द सिंपल रूल्स। आपको करना क्या है? आपको सीबी और सीएस इन पे ही ट्रेड लेना है, इसके अलावा कहीं ट्रेड नहीं लेना। जब भी सीएस आएगा, जिस कैंडल पे सीएस आएगा, सेल के केस में हमें सीएस आने वाली कैंडल के लो के नीचे हमें सेल करना है। और जो भी उस वक्त स्विंग हाई बना हुआ था, सपोज हो सकता है प्राइस यहां से ऊपर जाती एंड देन नीचे आके इस कैंडल पे सीएस बनाती, तो हम इधर का स्विंग हाई का स्टॉप लॉस लगा देते। और यहां से हमें 1:1 पे पहले हम अपनी 30% क्वांटिटी को बुक कर सकते हैं, ताकि मेरा स्टॉप लॉस सेफ हो जाए। एंड नेक्स्ट क्वांटिटी को हम या तो एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाए, हमारा डेली का टारगेट हो जाए, तब हम बुक कर सकते हैं। या फिर हमें एक, जब तक नया सीबी का सिग्नल नहीं आता तब तक हम पोजीशन को होल्ड रख सकते हैं। तो इस प्रोसीजर से हमें ये पता लगता है, कई बार अपन को बहुत अच्छे अच्छे रिवॉर्ड मिलते रहेंगे। पहली क्वांटिटी हमें करनी है 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे। सेकंड क्वांटिटी को हम, या तो हमारा डे टारगेट कंप्लीट हो जाए। अच्छा, डे टारगेट की बात क्या है? देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आर मेंट टू ब्रोकन। मतलब अगर प्राइस सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस को ही ट्रेड करती रहेगी तो प्राइस एक रेंज में ही रहेगी। सपोर्ट पे आएगी, सपोर्ट पे बाइंग आएगी, रेजिस्टेंस से सेलिंग आएगी, तो वो तो रेंज पे चलती रहेगी। प्राइजेस का बिहेवियर जो है वो एक रेंज में चलना नहीं है, वो तोड़ती है। लोगों को उनको ट्रैप करना है। तो ट्रैप करने के लिए ऑफ कोर्स की बात है, या तो सपोर्ट टूटेंगे या रेजिस्टेंसेस टूटेंगे, डेफिनेटली। तो हर बार सपोर्ट रेजिस्टेंसेस काम करें, इट इज नॉट नेसेसरी। हमें कई बार सीएस के सिग्नल दिखेंगे, ये जैसे सीएस के सिग्नल दिख रहे हैं, लेकिन ये ट्रिगर ही नहीं हुआ। बिकॉज मैं इसका वेट करता, इसका लो ब्रेक होता तब मैं एंट्री करता, लेकिन इसका लो ब्रेक यहाँ नहीं हुआ, लो ब्रेक हुआ यहाँ जाके। तो अगर लो ब्रेक होने से पहले मैं ये देखिए, ये इसका लो ब्रेक हुआ यहाँ पे। नाउ अब ऐसे केस में आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि क्या हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है या नहीं। तो मैं आपको, ये देखिए यहाँ पे इसका लो, पहले हमें सीएस जैसे ही आएगा तो सीएस के ऊपर हम क्या करेंगे, एक जोन मार्क कर देते हैं। ये हमने सीएस के ऊपर एक जोन मार्क कर दिया। अब सीएस जब आया था तो उससे पहले ये स्विंग हाई था। ओके, तो हमने स्विंग हाई से लेकर के सीएस के लो तक हमने एक जोन बना दिया। अब मैं वेट करूंगा जब प्राइस इसका लो माइनस बफर, तो थोड़ा सा बफर दे देते हैं अपन। जैसे सपोज अगर रेंज ये लो ये था, तो मैं कोशिश करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं समझ रहा हूँ यहाँ पे वेट करूंगा कि यहाँ पे जब भी प्राइस आएगी मैं सेल कर दूंगा। अब प्राइस ऑलरेडी ऊपर जा चुकी है, यहाँ पे ये जो सीएस है ये इस सप्लाई जोन का सीएस है, तो पैरामीटर यहाँ पे जाके फुलफिल हुए, इसलिए यहाँ सीएस आया। तो ऐसे केस में अगर इंस्टेंटली ही मुझे यहाँ से नीचे गिर जाती है तो मैं सेल में ट्रेड लूंगा। अगर प्राइस ऊपर जाती है तो ऑलरेडी जोन को तोड़ चुकी है, ऊपर जा रही है, तो अब मैं वापस जब प्राइस यहाँ आएगी मैं ट्रेड नहीं लेना चाहूंगा। ओके, तो जब भी अगर सीएस में हमें कब तक ट्रेड लेने के लिए रेडी रहना है, एक सेकेंड, इंडिकेटर प्लॉट हट गया, रिमूव ड्राइंग। तो नाउ द पॉइंट इज कि हमें कब तक ट्रेड लेने के लिए रेडी रहना है। हमें रहना है जब भी सीएस का सिग्नल आएगा, ये जब तक ये जोन इंटैक्ट है तब तक हम रह सकते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर जगह पे था, हमारा एंट्री प्लान क्या होता है, हम इसके लो के नीचे एंट्री करते और उस वक्त स्विंग हाई बना था ये,
तो यहाँ पे हम लोग एंट्री करते, इसके लो के नीचे समवेयर अराउंड यहाँ पे हमारी एंट्री होती, और यहाँ इसके हाई से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। समझ रहा हूँ, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट होता। तो इसमें स्टॉप लॉस हमेशा कंपैरेटिवली बहुत कम रहेंगे आपके पास में, और जब टारगेट मिलेंगे आपको काफ़ी अच्छा टारगेट मिलने वाला है। ओके, तो ये तो हो गया सी एस। नाउ सी बी की बात करें। सी बी, ये पर्टिकुलर ये है सी बी। जिस तरह से सी एस के लो के नीचे सेल करना है, उसी तरह से हमें सी बी के हाई के ऊपर बाय करना है। तो हाई क्या है, यहाँ पे जैसे ही सी बी बनेगी, सी बी का पे एक रेंज बना दी, सी बी के टाइम पे स्विंग लो बना था ये, तो स्विंग लो कर दिया, यहाँ पे हमारी एंट्री। अगर आपको लगता है कभी किसी पॉइंट पे, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये कैंडल काफ़ी बड़ी हो, तो हम बड़ी कैंडल पे अपना स्टॉप लॉस इतना ज़्यादा बड़ा नहीं देना चाहते, तो अब क्या करेंगे, इसको हाई टूटने दो। हाई टूटने के बाद में जब इसके बराबर 50% पे जब प्राइस आएगी बराबर इसकी जब 50% प्राइस आएगी, यहाँ पे आप अपनी एंट्री प्लान कीजिए, अपनी बाइंग एंट्री प्लान कीजिए, और यहाँ से हमें एक अच्छा खासा टारगेट मिल गया। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमें, आप किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हो, आप इंडियन मार्केट में ऑप्शंस में कर रहे हो, इंडियन मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, करेंसी, फॉरेक्स या एनजी क्रूड, किसी में भी काम कर रहे हो, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे लिए एक मोटिव तो होना चाहिए कि मुझे कितना टारगेट लेना है, मुझे दिन का कितना टारगेट। आप ये मत सोचिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी में बिलीव कीजिए। अगर आप सपोज एक एग्जांपल गोल्ड में काम करते हैं, तो गोल्ड में दिन का टारगेट रखिए, 30 से 50 पिप का टारगेट आपको मिल जाए दिन का, देन यू कैन इजीली डन फॉर द ट्रेडिंग। आप आराम से क्विट कर सकते हैं ट्रेडिंग को, क्योंकि वो हो सकता है आपको पहले 1 या 2 ट्रेड में ही आपको मिल जाएगा, उसके बाद में आप अगर बाकी के टाइम पे भी लगे रहेंगे ट्रेड में, तो हो सकता है कि आप अपना प्रॉफिट भी गिव अप कर दें। ये बहुत सारे ट्रेडर्स के साथ में दिक्कत होती है, इसलिए अपना एक टारगेट सेट कीजिए। वो टारगेट को बहुत ओवर ओवर भी मत रखिए, इतना रखिए कि आप हर दिन के बेसिस पे उसको कंसिस्टेंटली गेन करते हैं। तो जब हर दिन आप उसी रिटर्न को निकाल पाते हैं, इससे सबसे बड़ी फायदा आपके साथ में ये होता है कि आपको जब आप अपनी क्वांटिटीज कभी भी स्केल कर सकते हैं, बिकॉज आपके मन में कॉन्फिडेंस है कि मैं इस टारगेट को हमेशा निकाल पाऊंगा, अच्छे से निकाल पाऊंगा। ओके, तो बस हमारे रूल्स एकदम सिंपल है, 2 चीजें हैं, सीबी के हाई के ऊपर बाय करना है, सीएस के लो के नीचे सेल करना है। स्टॉप लॉस, ये सीबी जब था, तो सीबी के टाइम पे हमें इस वक्त ये रेंज बनी हुई थी, ये स्विंग लो था, तो सीबी आया, इसके हाई से लेकर के इसके लो तक का रेंज बना दिया। हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बाय करेंगे, अगर ये 50% पे क्वांटिटी आती है, यहाँ पे हम क्वांटिटी और ऐड करेंगे, और इसके लो से थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस लगा देंगे, एंड वी गॉट अ मूव। तो आपको ये बात दिखेगी, हमारा जब यू सिस्टम आप बैक टेस्ट करेंगे इसे, तो आपको ये चीज दिख जाएगी कि इतने लंबे लंबे टारगेट मिलेंगे, कोई ना कोई एक ट्रेड जो आपका है वो एकदम लंबा चल जाएगा आपका, और ये आपको हर दिन ट्रेड मिलेंगे। ये देखिए, अगर आप किसी भी टाइम पे देखेंगे, हर टाइम फ्रेम पे अगर मैं 3 मिनट खुला हुआ मैं इसे 5 मिनट कर देता हूँ, तो 5 मिनट पे भी ऑटोमेटिकली सब कुछ प्लॉट हो जाएगा। तो आपकी हेडेक एकदम खत्म। आपको कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करना, सब कुछ अपना आप करना है। प्राइस जब सपोर्ट पे आएगी, उसके बाद में वहां से जब आपको एक मूव देने वाली होगी, तब भी ऑटोमेटिकली आपको अलर्ट मिल जाएगा। नाउ अलर्ट लगाने के लिए आपको क्या करना है, बस आपको यहाँ जाना है, ऐड अलर्ट पे जाना है, और यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जाके ये अलर्ट क्रिएट कर देना है। आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, सपोज आपने इसको, एक सेकेंड, सपोर्ट ये और क्रिएट कर दिया। एक बार नोटिफिकेशन में जाके देख लीजिएगा, आपकी ये ऑन है, ये ऑन है, ये ऑन है, ये आपको ऑफ रखना है, ये आपके लिए कोई काम का नहीं है। और साउंड देख लीजिएगा ऑन हो के नहीं है। आपको ईमेल चाहिए तो ईमेल रखना, ईमेल नहीं चाहिए तो आप ईमेल मत रखना। इस तरीके से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ओके, जिस तरीके से कि कौन सी स्क्रिप्ट में आपको काम करना है। अच्छा, इसमें हम लोग स्कैनर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये इंडिकेटर स्कैनर के लिए नहीं है, ये सिर्फ इंडिकेटर है, और आपको 2 बार लगाना पड़ेगा। देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि मैक्सिमम लोगों के पास में ट्रेडिंग व्यू का फ्री वर्जन है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको इन 2 की बजाय एक ही इंडिकेटर दे देंगे। तो एक इंडिकेटर में आपका एक अलर्ट लगाएंगे तो बाइंग और सेलिंग दोनों के लग जाएंगे अलर्ट। अदरवाइज आपको एक दिक्कत रहेगी कि आपको अभी एज ऑफ नाउ, और मैं इसे दिक्कत तो नहीं बोल सकता, मैं तो चाहता हूँ कि आप ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम वर्जन यूज करें, क्योंकि उसके अंदर इतने फैसिलिटीज होती है, इतनी बेटर फीचर्स है। आप अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो पैसा स्पेंड करना सीखिए, पैसा बचाना मत सीखिए। पैसा अपने आप आएगा, लेकिन स्पेंड करना सीखिए। बट फिर भी गिव मी लाइक 10 आउट डेज मैक्स, मैं शायद तब तक आप लोगों को ये दोनों का वर्जन साथ में दे दूंगा। इसमें एक अलर्ट में आपके बाइंग सेलिंग दोनों के अलर्ट लग जाएंगे, और आप इस आराम से पूरे पहले टेस्ट करिए, मार्केट में टेस्ट कीजिए कि कैसे आपको रिजल्ट मिल रहा है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि पूरे दिन आप लगे रहें। आपको आपका डेली का टारगेट मिल गया, आप चुपचाप से मार्केट से बाहर आ सकते हैं,
और अगर आप सेल में बैठे हैं और आपको नेक्स्ट काउंटर बाइंग ट्रेड मिल गया, तो या तो आप ये काम कर सकते हैं कि जो मैं पर्सनली करता हूँ, मैं सेपरेट 2 अकाउंट मेंटेन करता हूँ। सेल के लिए अलग ट्रेड अलग मेंटेन करता हूँ, बाइंग के लिए अलग मेंटेन करता हूँ। तो जहाँ पे सेल का ट्रेड है, मैं अपने सेल के ट्रेड को एक जगह होल्ड कर लेता हूँ। बाय की ट्रेड है वो भी अपना होल्ड करता हूँ। आई कीप ऑन बुकिंग, पार्शियल बुकिंग कर सकता हूँ, पार्शियल बुकिंग कर लेता हूँ मैं। और मुझे पता है कि एक ना एक ट्रेड मेरा इतना बड़ा चला जाएगा कि वो मेरा पूरा दिन बहुत अच्छे से निकाल लेता है। तो आप इस अप्रोच को भी देखिए कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये जो सेल है, तो इस सेल में मैं अगर बैठा होता, यहाँ से मैं सेल बैठा होता, तो यहाँ से मुझे इतना अच्छा खासा मूव ऑलरेडी मिल गया, करीब 200 पिप का मूव मिल गया मुझे, विच इज़ लाइक वेरी वेरी बिग मूव। तो इस बीच में जो मेरे बाय के जो ट्रेड थे, वो मैंने, ये बाय का ट्रेड था, ये बाय का ट्रेड मेरा 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे हो सकता है कि मैं सेल का ट्रेड मैंने पार्शियल बुकिंग कर ली एंड दूसरे अकाउंट में मैंने बाइंग का भी ट्रेड लिया। बाइंग का ट्रेड मेरा हो सकता है कि यहाँ पे 1:1 पे मैंने कुछ क्वांटिटी एग्जिट मार ली, विच इज़ द नॉर्मल रूल कि 1:1 पे आपको हमेशा अपनी 30% क्वांटिटी को एग्जिट मारना है। इसे सिंपल रखिए, 30% क्वांटिटी को 1:1 पे आप एग्जिट मारेंगे। इससे होगा क्या कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, तो आपका 70% क्वांटिटी में ये स्टॉप लॉस हिट होगा आफ्टर आफ्टर गिविंग 1:1। और आपने 1:1 में कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाया होगा, तो आपका लॉस जो है वो बहुत मिनिमम हो जाएगा। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होना चाहिए कि हम अपने लॉसेस को कंट्रोल कर सकें, लॉसेस को कम से कम करें। तो यहाँ से अगर देखें, और उसके बाद में मेरी सेल ऑलरेडी ऑलरेडी पोजीशन चल रही है, तो वो सेल पोजीशन ने मुझे इतना टारगेट दे दिया एंड आई एम डन फॉर द डे। ये वाला बाय जो था, ये आपको ट्रिगर नहीं हुआ बिकॉज इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। तो हाई ब्रेक होना भी बहुत जरूरी है। ओके, सो आई होप दिस इज वेरी सिंपल इंडिकेटर, तो मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल, अगर आपको कोई भी तरह की डाउट हो, आप हमारी सपोर्ट टीम से कोऑर्डिनेट करिए और आपको सब कुछ बताएंगे आपको आराम से। ओके, तो मिलते हैं गाइज। आई होप कि आपको ये इंडिकेटर बहुत अच्छा लगेगा और आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। हमने इस इंडिकेटर को बहुत सिंपल बनाने की कोशिश की, जो भी कैलकुलेशन की वो सब कुछ इंटरनल कैलकुलेशन हुई है। आपके सामने वो कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं है, ना आपको कैंडल के कलर दिख रहे हैं, सब कुछ सिस्टम कर रहा है, आपको सिर्फ राइट टाइम पे अलर्ट दे देगा। ओके, तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं बाद में।